हेलो फ्रेंड, आज हम नाउन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज नाउन। द नाउन इज एन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इन एनी सेंटेंस। जैसे कि हम किसी एक खास जगह, व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जिसका कि वाक्य में प्रयोग होता है। देखिए, सबसे पहले हम पर्सन के बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, जैसे डेविड, इमली, ही, सी, मदर। हालांकि ही और सी जो है वह प्रोनाउन में चला जाता है। उसके बाद किसी खास प्लेस का नाम हो, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पैसिफिक ओशियन। और थिंग यानी कोई भी वस्तु, जैसे मोबाइल, बुक, पेंसिल, डेस्क, कार, ईटीसी। इसी प्रकार कोई आइडिया हो, जैसे कि होनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम एंड लेस्टली एंगर। जैसे कि यह कोई आदत हो, जैसे ईमानदारी, दोस्ती। आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इसको हम लोग नाउन कहते हैं। देखिए, नाउन को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी कि वैसा शब्द जिससे कि नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा जो होता है वो मॉडर्न नाउन के हिसाब से दो ही होता है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसे देखा जाए तो संज्ञा का 5 भेद होता है या 5 प्रकार का होता है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, अकबर, इंडिया, दिल्ली, ईटीसी। कॉमन नाउन जैसे हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैन, किंग, सिटी, कंट्री, यानी आदमी, राजा, शहर और देश। सेम इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जैसे हेड, पैक, क्लास, आर्मी, जो कि पूरा एक समूह को दर्शाता है। और मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे गोल्ड, आयरन और वाटर। इसका शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि जिस वस्तु को हम लोग नाप तोल सकते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चाइल्डहुड यानी बचपना। ठीक है। और इसी प्रकार सोल्ड्स लाइन, लाफर, ईटीसी, लव, हेट, जो ये सब चीज़ है, उन सभी चीज़ों को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो हालांकि 5 प्रकार का संज्ञा होता है, लेकिन मॉडर्न नाउन के हिसाब से 2 ही प्रकार का संज्ञा माना जाता है, एक गणनीय और एक अनगणनीय। जैसे कि इसको हम लोग नाउन नंबर में भी पढ़ते हैं, ये दोनों संज्ञा को। और थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तारित से बताने वाले हैं। जैसे कॉमन नाउन को हम लोग जो है एक ब्रदर हो गया, और प्रॉपर नाउन यानी चार्ली हो गया। जैसे कि कॉमन नाउन किसी समूह के साथ इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति को। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का नाम हो गया राम, तो उसको अगर हम राम बोलते हैं तो वह समझिए कि प्रॉपर नाउन हो गया। और उसी को हम बोलेंगे मेरा भाई या भाई, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है। जैसे काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिसे नहीं गिन सकते हैं। जैसे ऑरेंज हो गया, संतरा, उसको हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन अगर शुगर हो गया, चीनी, उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कॉन्क्रीट नाउन जैसे टेबल हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव हो गया। ठीक है। इसके बाद में कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन यानी कजन हो गया, जो कि सौतेला भाई बोल सकते हैं। और फैमिली हो गया, तो वो हो गया एक समूह। ठीक है। और कंपाउंड यानी केवल अकेला हो गया।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नाउन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।